वहीं ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाने के बाद पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है। और वो खबर ये है कि भारत ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज पहुंचे और जवानों से मुलाकात की और कहा कि भारतीय सेना ने दिखा दिया कि वो घर में घुसकर मारना जानती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भुज में ये उनका पहला दौरा है। जवानों से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उनकी पीठ थपथपाई और उनका हौसला बढ़ाया, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधित किया और कहा कि हमने दुनिया को बता दिया है कि हम आतंकियों को घुसकर मारेंगे। दुनिया ने अब देख भी लिया है कि भारत एक्शन लेता है और हमें ऑपरेशन सिंदूर पर और अपनी सेना पर गर्व है। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। इससे पहले राजनाथ सिंह श्रीनगर एयरबेस पहुंचे थे। वहां पर भी उन्होंने भारतीय सैनिकों से मुलाकात की थी। वहीं भारत में सीज फायर पर बहस के बीच पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने कल संसद में कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहा सीज फायर रविवार 18 मई तक बढ़ा दिया गया है। डार ने दावा किया कि दोनों सेनाओं के बीच मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन हुआ, जिसके बाद ये सहमति बनी। इस बयान से सीज फायर को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अभी भी बरकरार है। ऐसे में पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने गुरुवार को नेशनल असेंबली में एक बयान जारी किया, जिसमें वो बोलते नजर आए कि भारत पाक के बीच सीज फायर 18 मई तक जारी रहेगा। तो 10 को जो बातचीत हुई वो फिर एक्सटेंड हुई। जो सीज फायर कर ले टेक्निकली बिटवीन द टू वो 12 तक हुई। 12 को फिर बात हुई, फिर 14 थी, आज फिर हुई, अब 18 तक है। तो ऑब्वियसली अब वो चीजें अल्टीमेटली इट विल गो टू द डायलॉग। अभी तो मिलिट्री टू मिलिट्री ये कम्युनिकेशंस हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये बयान सामने आने के बाद भारत पाक संघर्ष को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष फिर शुरू होने वाला है? क्या 18 मई के बाद पाकिस्तान की ओर से फिर ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमले किए जाएंगे और भारत फिर उसका जवाब देगा? क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री जब खुद ये सीज फायर की डेडलाइन बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? तो वहीं दूसरी तरफ कतर के दोहा में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने बयान पर यू टर्न मारा। सीज फायर के लिए भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता और हस्तक्षेप के दावे से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर नहीं बल्कि तनाव कम करने में मदद की। और कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर अमेरिकी विदेश विभाग ने भी स्पष्ट किया कि अमेरिका दोनों देशों के बीच सीज फायर देखकर खुश है। उम्मीद है कि सीज फायर बरकरार रहेगा। वहीं भारत सरकार ने पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की कमर तोड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया है और इसकी पुख्ता तैयारी भी की जा चुकी है। इसलिए तो सरकार ने अब की बार तुर्की पर स्ट्राइक करते हुए वहां की कंपनी सेलेबी को सुरक्षा मंजूरी दी है। भारत पाकिस्तान में हुए तनाव के बीच तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था, जिसके बाद से पूरे देश में तुर्की के खिलाफ गुस्सा पैदा हो गया और तुर्की को सबक सिखाने के लिए व्यापारियों ने तुर्की के साथ व्यापार बंद कर दिया। वहीं तुर्की जाने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई। अब भारत सरकार ने तुर्की को एक और बड़ा झटका दिया। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS ने तुर्की की कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी। BCAS की ओर से इसको लेकर एक पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में तत्काल प्रभाव से तुर्की की कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द की गई। भारत सरकार ने कंपनी सेलेबी एविएशन का सिक्योरिटी क्लियरेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उठाए गए, जिसकी पुष्टि एक आधिकारिक आदेश में की गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेलेबी को देश में प्रतिबंधित कर दिया गया। खूंखार नक्सलियों से बचाने वाला K9 रोलो अब इस दुनिया में नहीं रहा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में CRPF के जवानों ने 228 बटालियन के K9 रोलो का अंतिम संस्कार किया।
महज 2 साल का K9 रोलो 228 बटालियन में शामिल था। छत्तीसगढ़ में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में K9 रोलो की भी अहम भूमिका रही। रोलो को नक्सलियों के लिए यमराज कहा जाता था। एक खास ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी से लौटते समय रोलो और उसके हैंडलर पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। K9 रोलो मधुमक्खियों के हमले का शिकार हो गया। मधुमक्खियों के डंक से रोलो को गंभीर चोटें आईं और वो एनाफिलेक्टिक शॉक से चला गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। 2 साल के रोलो को 27 अप्रैल 2025 को मृत घोषित कर दिया गया था। सुकमा जिले में तैनात सीआरपीएफ जवानों ने नम आंखों से रोलो डॉग को अंतिम विदाई दी। मौके पे फर्स्ट एड दिया गया, फिर भी जैसे मेडिकल फैसिलिटी में लाते लाते K9 रोलो की डेथ हो गई। हमको बहुत दुख होता है, जैसे हम डॉग को बिल्कुल बच्चों की तरह पालते हैं और उसके साथ इतना इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कि घर का बच्चा और डॉग, उसमें हम कभी ये नहीं करते कि कोई दूसरा है। इतना एक डॉग के और हैंडलर के बीच में अटैचमेंट हो जाता है। बहुत दुख होता है। हम उसको एक डॉग के तौर पे नहीं देखते हुए हम उसको अपने सोल्जर की तरह देखते हैं।